हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट करियर 3.0 में स्वागत है। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे हाउ टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ठीक, तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। वेयर डिड यू गो? तुम कहाँ गए थे या आप कहाँ गए थे? आई वेंट टू माई ग्रैंड मदर। मैं अपने दादी के पास गया था। ग्रैंड मदर मीन्स क्या होता है? दादी। मैं आई वेंट, मैं गया था। ये कौन सा टेंस में है? तो पास्ट इंफिनिट टेंस में है। आई वेंट टू माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी के पास गया था। किस लिए? तो टू हियर द स्टोरी, यानी कहानी सुनने के लिए मैं अपनी दादी के पास गया था। ऑफ डैट किंग, उस राजा का। हु हैड नो इशू, जिसके पास कोई भी संतान है। इशू मतलब क्या होता है? संतान या कोई मैटर होता है, उसे बोलते हैं इशू। यहाँ पर संतान यूज होगा, इसका मीनिंग, यानी उस राजा की कहानी सुनने के लिए मैं दादी के पास गया था जिसका कोई भी संतान नहीं था। डू यू लाइक लिसन टू ए स्टोरी, क्या तुम एक कहानी सुनना पसंद करते हो? यस, हाँ। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। डू यू नो हाउ टू नरेट ए स्टोरी, क्या तुम जानते हो कि एक कहानी को कैसे कहा जाता है? नरेट मीन्स क्या होता है? कहना। यस, हाँ। आई नो, मैं जानता हूँ। इफ, यदि। यू नो मीन्स होता है जानना। यदि तुम जानते हो। हाउ टू नरेट, यानी नरेट ए स्टोरी, कि कैसे एक कहानी कहा जाता है। नरेट द स्टोरी ऑफ द किंग दैट यू हैव हर्ड फ्रॉम योर ग्रैंड मदर, तो उस कहानी को कहो जो तुम अपने दादी से सुने हो। वेल, यानी अच्छा। आई एम टेलिंग यू द स्टोरी, यहाँ पर देखिए ये वर्ब में आई एन जी लगा है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, आई एम टेलिंग यू द स्टोरी, मैं तुम्हें स्टोरी कहानी कह रहा हूँ। देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। ही हैड नो इशू, उसका कोई भी संतान नहीं था। सो, इसलिए। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत ही दुखी था। ही वॉन्टेड टू गेट ए ब्रेव सन, वह एक बहादुर, ब्रेव मीन्स क्या होता है? बहादुर। वह एक बहादुर लड़का पुत्र चाहता था। ही वॉज सो सैड, वह इतना दुखी था। डेट मीन्स की हिज लाइफ बिकेम ए बर्डन फॉर हिम। बर्डन मीन्स होता है बोझ, यानी उसका लाइफ उसके लिए बोझ हो गया था। ही कंसल्टेड का मीनिंग होता है सलाह लेना या राय लेना। उसने राय लिया। मेनी डॉक्टर्स, बहुत से डॉक्टरों से। एन नेक्रोमेनस मतलब होता है जादू टोना करने वाला। ठीक, जादूगर से या जादू टोना करने वाले से सलाह लिया। बट ऑल प्रूव्ड यूजलेस, यूजलेस का मतलब होता है बेकार, और प्रूव मतलब होता है साबित, यानी सभी क्या हुआ? बेकार साबित हुआ। वन डे, एक दिन। डैट किंग, वह राजा। वेंट टू ए फॉरेस्ट फॉर हंटिंग, यानी जंगल गया था शिकार करने का। हंटिंग मीन्स क्या होता है? शिकार करना, यानी जंगल गया था शिकार करने के लिए। ही सॉ ए सेंट देयर, उसने वहां पर एक साधु देखा। सेंट मीन्स क्या होता है? साधु। यहाँ पर देखिए सी का भी टू रूप है सौ मीन्स होता है देखना, यानी ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। द सेंट वाज वेरी ओल्ड एंड वीक, साधु जो था वह बहुत ही बुढ़ा और कमजोर था। वीक मीन्स क्या होता है? कमजोर। एट, फिर भी। ही वॉज वर्किंग इन द स्कॉचिंग सन, फिर भी वह इतने जलाने वाली धूप में। स्कॉचिंग मतलब क्या होता है? पहर, यानी पहर सन, यानी पहर धूप में काम कर रहा था। ठीक, यानी बहुत शरीर को जलाने वाले धूप में वह काम कर रहा था, बहुत तेज धूप में। द किंग सेड, राजा ने कहा। यू आर वेरी ओल्ड एंड वीक, तुम बहुत ही बुढ़े और कमजोर हो। द सन इज वेरी स्कॉचिंग, सूर्य जो है, ये धूप जो है वो बहुत ही जलाने वाला है। देन, फिर भी। वाई आर यू वर्किंग, तो फिर तुम काम क्यों कर रहे हो? आर यू वेरी पुअर, क्या तुम बहुत गरीब हो? इफ यू आर इन नीडी, यदि तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत है। आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हें मदद करूंगा। द सेंट रिप्लाइड, साधु जो था उसने जवाब दिया। कैन एन ओल्ड एंड वीक पर्सन हु इज वर्किंग इन द सन बी इन नीड, क्या एक बुढ़ा और कमजोर व्यक्ति धूप में यदि काम कर रहा है तो वह जरूरतमंद है, दरिद्र है? नीड मीन्स क्या होता है? नीड मतलब होता है जरूरतमंद या दरिद्र। सिंस आई एम ओल्ड, हालांकि मैं गरीब हूँ और बुढ़ा हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क मोर एंड मोर सो डैट आई मे पे फॉर द लाइफ आई हैव बीन ब्लेस्ड विथ। मैं बुढ़ा हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क मोर एंड मोर, मैं अधिक से अधिक काम करना चाहता हूँ। सो डैट, ताकि। आई मे पे, मैं अदा कर सकूँ। फॉर द लाइफ, यानी जीवन के लिए, मैं जीवन के लिए अदा कर सकूँ। आई हैव बीन ब्लेस्ड विथ, जो मुझे आशीर्वाद में मिला है। हाउ कैन यू हेल्प मी किंग, राजा तुम मुझे कैसे
मदद कर सकते हो। द किंग कुड नॉट रिप्लाई, राजा ने जवाब नहीं दे सका। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, ओ सन, ओ सेंट, व्हेन डू यू सच ए हार्ड वर्क, तुम यह कार्य कब तक करोगे। व्हेन डू यू सच ए हार्ड लेबर, इतना कड़ी मेहनत तुम कब तक करोगे। व्हाट हैव यू गोट अप टू नाउ, अभी तक तुमने क्या पाया है। द सेंट सेड, साधु ने जवाब दिया, आई हैव गोट सो मच इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है। डैट, कि आई कैन गिव यू व्हाट यू आस्क फॉर, कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ जो तुम मांगोगे या जो तुम कहोगे। आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास प्रत्येक चीज़ है। द किंग सेड, राजा ने कहा, इफ इट इज ट्रू, यदि यह सत्य है, गिव मी एन इशू, मुझे एक पुत्र दो, एक संतान दो। विदाउट whom my फ्यूचर इज इन डार्क, मेरा भविष्य, फ्यूचर में क्या होता है भविष्य, यानी संतान के बिना मेरा जो लाइफ है, मेरा जो जीवन है, भविष्य है, वो अंधकार में है। द सेंट रिप्लाइड, साधु ने जवाब दिया, आई कैन गिव यू व्हाट यू डोंट हैव, मैं तुम्हें दे सकता हूँ जो तुम्हारे पास नहीं है। बट, लेकिन, यू हैव थाउजेंड ऑफ इशू, लेकिन तुम्हारे पास हजारों संतान हैं। आस्क फॉर व्हाट यू डोंट हैव, तुम मुझे वह चीज मांगो जो तुम्हारे पास नहीं है। द किंग फेल्ट द ट्रूथ, राजा जो था, द किंग फेल्ट द ट्रूथ, यानी सच्चाई को महसूस किया। ही अंडरस्टूड, उसने समझा, उसने समझ गया। दैट मीन्स की ऑल द सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, ऑल द सब्जेक्ट वेयर हिज इशू, यानी जितने भी प्रजा हुए सभी उसके संतान हैं। नाउ मीन्स होता है अब। ही हैड नो प्रॉब्लम, अब उसके पास कोई भी समस्या नहीं था। तो आइए फ्रेंड्स, हमारा जो स्टोरी है, जो ये पैसे यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को हमारे चैनल अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।